नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सऊद मोहम्मद खालिद। जी हां, ये जो आप सामने तस्वीर देख रहे हैं ये इमरान खान के लिए परेशानी खड़ी करने वाली तस्वीर है। जी हां, पापा जॉनी का पिज्जा कांड आपको बताने जा रहे हैं। दरअसल पाकिस्तानी नेताओं और अफसरों के भ्रष्टाचार के किस्से तो जग जाहिर हैं, इससे पहले भी कई बार ऐसे सामने आ चुके हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी सेना के एक पूर्व जनरल के भ्रष्टाचार ने इमरान खान की हुकूमत को ही एक तरह से हिलाकर रख दिया है। दरअसल पाकिस्तानी सेना के इस रिटायर्ड जनरल ने चीन से मिलकर पाकिस्तान का पिज्जा बना दिया है। कल तक पूर्व जनरल कहलाने वाला यह शख्स अब पापी जॉनी के नाम से सुर्खियों में है। तो क्या है इस पूर्व जनरल का पिज्जा कांड, देखिए इस खास रिपोर्ट में। चीन से यारी, पाकिस्तान से गद्दारी। बाजवा ने पाकिस्तान का बैंड बजाया, हिला देने वाला सबूत सामने आया। सेना में रहकर देश की सौदेबाजी, मुल्क से पूर्व जनरल की दगाबाजी। देश की जनता खाने के लिए तरसी, पूर्व जनरल पर भ्रष्टाचार से दौलत बरसी। पूर्व जनरल का पिज्जा कांड, पाकिस्तान के पापा जॉनी। पाकिस्तान में सेना का मुखिया ही देश का असली मुख्तार होता है। जनता के चुने हुए नुमाइंदे भी उन्हीं के इशारों पर कथक करते हैं, भले ही वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना हो। इस सेना प्रमुख की कुर्सी पर विराजमान है जनरल कमर जावेद बाजवा। लेकिन फिलहाल एक दूसरा बाजवा इतनी सुर्खियां बटोर रहा है कि बड़े बाजवा यानी सेना प्रमुख कमर जावेद बाजवा को भी जलन हो रही है। पाकिस्तान में हर किसी को इस छोटे और गुमनाम बाजवा को मिल रही मीडिया कवरेज से रश्क हो रहा है। इस छोटे बाजवा का नाम है आसिम सलीम बाजवा, जिन्हें पाकिस्तान के लोग पापा जॉनी कहकर पुकार रहे हैं। सोशल मीडिया में लोग चटखारे लेकर आसिम बाजवा की चर्चा कर रहे हैं। चौक चौराहे से गांव की चौपाल तक पापा जॉनी के चर्चे आम हैं। आसिम सलीम बाजवा का ताल्लुक भी सेना से ही रहा है और पिछले साल ही वो लेफ्टिनेंट जनरल के पद से रिटायर हुए हैं। लेकिन सेना की नौकरी से रुखसत होते ही आसिम सलीम बाजवा पाकिस्तान के सबसे बड़े प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन बन बैठे। लेकिन आसिम सलीम के मशहूर होने की वजह न तो उनका पूर्व जनरल होना है, न ही चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर का सर्वे सर्वा होना। आसिम सलीम की सुर्खियों का सबब है उनकी वो खूबियां जिसके कारण कोई क्लर्क भी रातों रात करोड़पति हो जाता है। कोई प्यून भी सोने का अंबार लगा देता है। कहने की जरूरत नहीं कि ये खूबी भ्रष्टाचार है जिसका पाकिस्तान भी शिकार है। छोटे बाजवा ने सेना की नौकरी के दौरान अरबों के वारे न्यारे किए। फतेहाल पाकिस्तान में रहते हुए अमेरिका और यूरोप में एम्पायर खड़ा कर लिया। सैकड़ों कंपनियां खोली, दर्जनों होटल और रेस्टोरेंट बना लिए। कई मुल्कों में गगनचुंबी अट्टालिकाएं भी खड़ी कर ली। अमेरिका और यूरोप को पिज्जा खिलाने के लिए पूरे पाकिस्तान का पिज्जा बना डाला। सेना से ताल्लुक रखने वाले किसी शख्स के खिलाफ पाकिस्तान में इल्जाम लगाना मौत को दावत देने से कम नहीं। लेकिन तानाशाही में कोई न कोई कलमकार तन ही जाता है। पाकिस्तान में अहमद नूरानी नाम के एक पत्रकार ने वर्दी की आड़ में धंधा करने वाले इस पूर्व जनरल के पापों के खुलासे का बीड़ा उठाया और पूरे खानदान की जायदाद को सरेआम कर दिया। अहमद नूरानी के खुलासे के मुताबिक पूर्व जनरल आसिम सलीम बाजवा ने सेना में रहने के दौरान खूब पैसा कमाया और भ्रष्टाचार के पैसे से 4 देशों में अपना साम्राज्य खड़ा कर दिया। खानदान के हर शख्स को अरबपति बना दिया। पत्रकार अहमद नूरानी के इस खुलासे के मुताबिक बाजवा परिवार की कंपनी का नाम है
बाजको ग्रुप ऑफ कंपनीज। पाकिस्तान के बाहर अमेरिका, कनाडा और यूएई में इनके ब्रांच हैं। फिलहाल बाजवा के पास 99 कंपनियां हैं। इनमें 66 मुख्य कंपनी जबकि 33 ब्रांच हैं। बाजवा की पत्नी और उनके भाइयों के पास 133 पिज्जा रेस्टोरेंट हैं। आसिम सलीम बाजवा के खरबपति होने की कहानी भी दिलचस्प है। जैसे 3 घंटे के फिल्म में कोई खाकपति से लखपति हो जाता है, झुग्गियों में फाका शाही करने वाला महलों का मालिक बन जाता है। सेना में आने से पहले बाजवा एक पिज्जा कंपनी में डिलीवरी बॉय का काम करते थे, लेकिन आज उनकी दौलत का हिसाब लगाने में कंप्यूटर फेल हो रहा है। पूर्व जनरल आसिम सलीम बाजवा फिलहाल पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान के मीडिया सलाहकार हैं, तो साथ ही पाकिस्तान के सबसे बड़े निवेश वाले प्रोजेक्ट चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर के चेयरमैन हैं। सितंबर 2019 में आसिम सलीम बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल के ओहदे से रिटायर हुए थे। पत्रकार अहमद नूरानी के खुलासे के मुताबिक आसिम बाजवा का ताल्लुक पाकिस्तान के पंजाब के एक छोटे से शहर सादकाबाद से है। उनका खानदान शिक्षित तो था, लेकिन आर्थिक हैसियत मामूली थी। 1976 में आसिम बाजवा के पिता की हत्या हो गई। पिता की मौत के बाद उनके 2 भाई डॉक्टर बने और 2 भाई पढ़ाई पूरी कर अमेरिका चले गए। 1984 में खुद आसिम बाजवा पाकिस्तान की फौज में भर्ती हो गए। 2002 में आसिम बाजवा की तैनाती जनरल मुशर्रफ के साथ हुई। 2002 से पहले बाजवा के खानदान का कोई भी शख्स किसी कारोबार का मालिक नहीं था। बाजवा के खानदान ने 2002 में अमेरिका में बचको LLC के नाम से एक कंपनी खोली। इस कंपनी ने अमेरिका के एक मशहूर पिज्जा रेस्टोरेंट पापा जॉन की कई फ्रेंचाइजी ले ली। सिर्फ 5 सालों में 5 फ्रेंचाइजी खोली गई, जिसमें $1.5 मिलियन का निवेश किया गया। अगले 3 सालों में 48 और फ्रेंचाइजी लेकर मुशर्रफ के दौर में ही 53 फ्रेंचाइजी बना ली। पापा जॉनी की इन 53 फ्रेंचाइजी की कीमत तकरीबन $16 मिलियन है। इस वक्त बाजवा खानदान की अमेरिका, कनाडा, यूएई और पाकिस्तान में करीब 100 कंपनी हैं। इन कंपनियों में पिछले 18 सालों में $52.2 मिलियन की लागत से 175 फूड फ्रेंचाइजी कायम की गई। पिछले कुछ महीने में कुछ फ्रेंचाइजी बंद होने के बाद इस वक्त 133 फ्रेंचाइजी चालू है। इन 133 फ्रेंचाइजी की कुल कीमत लगभग $40 मिलियन बनती है। बाजवा के खानदान ने अमेरिका में रिहायशी और कमर्शियल प्रॉपर्टी भी खरीदी। इन 13 कमर्शियल प्रॉपर्टी की कीमत लगभग $14.5 मिलियन है। आसिम सलीम बाजवा के बेटे यूशा सलीम बाजवा कारोबार में सबसे आगे हैं। यूशा सलीम बाजवा ने 2018 में अमेरिका के ओहायो में 2 घर खरीदे। यूशा ने जब ये संपत्ति खरीदी तब आसिम बाजवा लेफ्टिनेंट जनरल थे। पिछले 18 साल में बाजवा ने पिज्जा कंपनी से $4 करोड़ बनाए। पाकिस्तानी करेंसी में बाजवा खानदान की संपत्ति की कीमत लगभग 1119 करोड़ रुपए है। आसिम बाजवा के खानदान ने यह कारोबार कैसे शुरू किया, इसके लिए उनके पास पैसे कहां से आए? पत्रकार अहमद नूरानी के इस जायज सवाल का जवाब न तो जनरल आसिम बाजवा ने दिया, न ही उनके भाई और बाजवा ग्रुप के प्रेसिडेंट अब्दुल मलिक बाजवा ने। लेकिन जब सोशल मीडिया में आसिम बाजवा की थू थू होने लगी, लोग पापा जॉनी कहकर मजाक उड़ाने लगे, तो बाजवा बिलबिला उठा। सवालों का जवाब देने के बजाय वो इस रिपोर्ट को ही खारिज करने लगे। पत्रकार और उसकी वेबसाइट की औकात तक आ गए, अनजान और गुमनाम साबित करने लगे। एक अज्ञात साइट पर मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ दुर्भाग्यपूर्ण प्रोपेगेंडा चलाया गया। सोशल मीडिया में चल रही इस कहानी का मैं जोरदार तरीके से खंडन करता हूँ। पाकिस्तानी सेना और जनरल बाजवा के सोशल मीडिया गिरोह के लोग तो तकिया कलाम की तरह इसे भी भारत और भारतीय एजेंसियों की साजिश बताने लगे। यहाँ तक कहने लगा कि भारत पाकिस्तान की तरक्की से चलता है और इसलिए चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर में रोड़ा अटकाने की खातिर ये साजिश रची गई। लेकिन उनके अपने मुल्क में कोई बाजवा की इस दलील को खरीदने के लिए तैयार नहीं है। हर कोई यही कह रहा है कि नूरानी ने जिन तथ्यों के साथ ये रिपोर्ट जारी की, उसका जवाब भी
तथ्यों के साथ होना चाहिए। मुंह चुराने और रिपोर्ट को खारिज करने से पाकिस्तानी जनरल का पाप छुप नहीं सकता। अहमद नूरानी साहब ने कंपनीज का जिक्र किया, बाकायदा उन्होंने वो कंपनीज का नाम, उनके डॉक्यूमेंट्स, सारा कुछ वो भी प्रोवाइड किया और ये भी बताया कि शेयर होल्डर के डॉक्यूमेंट प्रूफ भी बताए हैं। अब जिस सारी वेबसाइट को अगर आप गो थ्रू हैं तो आपको पता चलेगा कि बड़ी ही डिटेल इंफॉर्मेशन दी है। अब जाहिर बात है ये किसी अंदर के बंदे ने दी है या कैसे हुई है ये तो अलग बात है, लेकिन अगर आसिम सलीम बाजवा साहब की बात करें, उनकी फैमिली की बात करें, तो आसिम सलीम बाजवा साहब ने ट्विटर अकाउंट पे आके बजाय इसके कि अहमद नूरानी साहब के इल्ज़ामात का वो जवाब देते, उन्होंने सिरे से रद्द कर दिया कि ये जितने इल्ज़ाम लगाए जा रहे हैं बिल्कुल बेबुनियाद और ये साजिश है उनके खिलाफ। दूसरे लफ्ज़ों में सी पैक के खिलाफ साजिश की जा रही है और इसमें रा मुलव्वस है। पापा जॉनी बने पाकिस्तानी जनरल से हर कोई जवाब मांग रहा है। सीधा सवाल यही है कि आप जिस अकूत दौलत के अंबार पर बैठे हैं वो आई कहां से? इधर उधर की बातें करने के बजाय ये बताएं कि पाकिस्तान को आपने लूटा कैसे और इस खेल में आपके खानदान के सिवा और कौन कौन से किरदार हैं। मुफलिसी की मार झेल रहे पाकिस्तान का ये जनरल आज शानदार फ्लैट में रहता है और करोड़ों की कार में घूमता है, लेकिन इसका दावा है कि वो भ्रष्ट नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान में तो भ्रष्ट सिर्फ नेता होते हैं। सेना हमेशा दूध की धुली होती है, क्योंकि जैसे ही कोई सरकार सेना पर सवाल उठाती है, सेना उस सरकार का तख्ता पलट कर डालती है। जिस परवेज मुशर्रफ के जनरल रहते आसिम सलीम बाजवा फर्श से आर्श पर पहुंच गए, खाकपति से खरबपति बन गए, उस परवेज मुशर्रफ ने भी पाकिस्तान की चुनी हुई सरकार का कत्लेआम कर दिया था। नवाज शरीफ चूं तक नहीं कर पाए थे। ऐसे में सवाल ये भी उठता है कि अरबों की ये संपत्ति सिर्फ बाजवा की है या फिर इसमें पाकिस्तानी सेना के दूसरे अधिकारी भी शामिल हैं? क्या इसमें मौजूदा सेना प्रमुख बाजवा की मिली भगत भी तो नहीं है? पिज्जा के धंधे से पाकिस्तान का पिज्जा बनाने वाले जनरल आसिम ने अपने ऊपर लगे आरोपों को झुठलाने के लिए सोशल मीडिया पर एक बड़ी फौज खड़ी कर रखी है। कहा जाता है कि जब आसिम बाजवा पाकिस्तान के इंटर सर्विसेज पब्लिक रिलेशन के डायरेक्टर जनरल थे, तब ट्विटर पर इनके 30,000 फॉलोवर थे। हालांकि ये फॉलोवर उनकी वर्दी के कारण थे, लेकिन बड़ी चालाकी से आसिम ने इन सबको अपना निजी लश्कर बना लिया और आज वो इन्हीं के बूते अपने ऊपर लगने वाले इल्जामों को साजिश बता रहे हैं, आरोप लगाने वालों को ट्रोल करवा रहे हैं। लेकिन आसिफ ना तो नूरानी के तथ्यों को झुठला सकते हैं, न ही अमेरिका में चमचमा रही उस पिज्जा चेन की बिल्डिंग को छिपा सकते हैं जो चीख चीख कर कह रही है कि जनरल ने पाकिस्तान को लूट लिया है, पाकिस्तान का पिज्जा बना दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।